हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक में इतिहास से किया जा रहा छल, स्टूडेंट को दी जा रही गलत जानकारी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। एनसीईआरटी की पुस्तक में इतिहास से किया जा रहा छल, स्टूडेंट को दी जा रही गलत जानकारी। आइए देखते हैं आगे क्या है खबर। सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध एक स्वायत्त संस्था है, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्ट में एनसीईआरटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने पर सुझाव देने के लिए की गई थी। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में इस बात की जोर शोर से चर्चा हो रही है कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाने को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव दिया है, परंतु महत्वपूर्ण बदलाव के नाम पर सिर्फ चंद पंक्तियां जोड़ गई। हम देखते हैं चर्चा के कारण क्या है। इस पुस्तक के पृष्ठ 158 पर यह जोड़ दिया गया है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 के जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। न तो इस ऐतिहासिक कदम की पृष्ठभूमि बताई गई और न ही उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिसको लेकर भारत सरकार ने ये फैसले लिए थे। इन कारणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर इस ओर एनसीईआरटी का ध्यान नहीं गया। बात केवल यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाती। इसी पुस्तक के पृष्ठ 154 पर लिखा गया है, जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक कारणों से विवादास्पद और बनी रही है। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। अगले पृष्ठ पर कहा गया है कि भारत दावा करता है कि इस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। अब जरा हम बात करते हैं एक और बेहद आपत्तिजनक पंक्ति की। पृष्ठ संख्या 155 पर है। यहाँ उल्लेख किया गया है कि आंतरिक रूप से भारत संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद भारत संघ में कश्मीर के दर्जे को लेकर क्या विवाद है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अध्याय में जम्मू और कश्मीर के बारे में जो अनुच्छेद 370 के खत्म होने के पहले लिखा गया था, उसको जैसा का तैसा रहने दिया गया है और अध्याय के अंत में अनुच्छेद खत्म होने की बात जोड़ दी गई है।
जैसे NCERT को ऐसी अराजक स्वायत्तता मानव संसाधन मंत्रालय को क्यों दे रहा है? क्यों देश विरोध मंत्रालय और NCERT के जिम्मेदार अधिकार आंखें मूंद बैठे हैं? क्यों गलत बातों का उल्लेख करके वस्तु स्थिति को छिपाया जा रहा है? क्यों इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है जो छात्रों के मानस पर अपने ही राष्ट्र की गलत छवि बनाती है? समय आ गया है कि इस पाकिस्तान परस्त और राष्ट्र विरोधी व्याख्यान यह पृष्ठ 154 है जो NCERT बुक में दिया गया है। और यह 155 है पृष्ठ संख्या।